दोस्तों, अगर आप भी सोशल मीडिया पर थोड़े भी एक्टिव होंगे तो आपको एक नाम हर जगह पे ट्रेंड होते हुए जरूर दिखेगा। ऑफ कैंपस अमेजॉन प्राइम पर यह सीरीज चुपचाप आई और देखते ही देखते इसने सारे ट्रेंडिंग चार्ट्स को हिलाकर रख दिया। लोग इसे अभी से इस साल की सबसे बेस्ट और सबसे एडिक्टिव रोम-कॉम बोल रहे हैं, पर क्या सच में इस कॉलेज ड्रामा में वो दम है अपने कीमती घंटे इस पर लगाने के लिए, या फिर ये सिर्फ सोशल मीडिया का एक और ओवर हाइप खोखला शो है? आज के वीडियो में बिना आपका टाइम वेस्ट किए इस शो को डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज हम सिर्फ कहानी की बात नहीं करेंगे बल्कि उस हिडन फैक्ट्स की भी बात करेंगे जिसने इस शो को पूरी दुनिया में ब्लॉकबस्टर बना दिया है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। पहले बात करते हैं कहानी की। कहानी सेट है ब्रायर यूनिवर्सिटी में, जहां मिलते हैं दो बिल्कुल अलग दुनिया के लोग। एक तरफ है हैना वेल्स, जो अपनी ही धुन में रहने वाली एक सिंपल टैलेंटेड म्यूजिक स्टूडेंट है, और दूसरी तरफ है गैरेट ग्राहम, कॉलेज का स्टार हॉकी प्लेयर, कैप्टन और पूरे कैंपस का अल्टीमेट हार्ट थ्रोब। अब ट्विस्ट ये है कि इन दोनों के बीच होती है एक फेक रिलेशनशिप की डील। हैना को अपने क्रश का अटेंशन चाहिए और गैरेट को अपनी डूबती हुई ग्रेड्स को बचाने के लिए एक फिलॉसफी की ट्यूटर। अब आप सोच रहे होंगे, अरे यार ये वही घिसी पिटी पुरानी कहानी, वही लव कॉन्ट्रैक्ट, पर बॉस रुक जाइए। यहीं पर शो गेम बदल देता है और आपको वो देता है जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं होगी। अब आते हैं उस पॉइंट पर जो आपको कोई रिव्यूअर नहीं बताएगा। आज हमारे इंडियन सिनेमा में, चाहे वो एनिमल मूवी हो या कबीर सिंह हो, हम अक्सर स्क्रीन पर हीरोज को ऐसे देखते हैं जो बहुत ही अग्रेसिव, हाइपर मस्कुलिन है और विमेन के प्रति उनका रवैया थोड़ा टॉक्सिक या कंट्रोलिंग होता है। इन किरदारों को ज्यादातर मेल राइटर ही लिखते हैं। लेकिन ऑफ कैंपस की सबसे बड़ी खूबसूरती और इसका सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि ये सीरीज एल केनेडी के बेस्ट सेलिंग बुक पर आधारित है, यानी कि इसे एक फीमेल राइटर ने लिखा है। और यहीं पर जादू होता है। इसे कहते हैं फीमेल गेज, यानी कि एक महिला स्क्रीन पर अपने हीरो को कैसे देखना चाहती है। ये वजह है कि गैरेट ग्राहम का कैरेक्टर कोई टॉक्सिक अल्फा मेल नहीं है, बल्कि वो एक ग्रीन फ्लैग है। जब हैना अपने पास्ट के एक बहुत ही सेंसिटिव और डार्क ट्रॉमा के बारे में खुलकर बात करती है तो गैरेट गुस्सा नहीं करता, ना ही वो उसे जज करता है। वो उसकी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करता है और उसका खोया हुआ भरोसा वापस जीतता है। एक स्टार एथलीट होने के बावजूद उसका ये मेच्योर और सेंसिटिव रूप ही इस शो की असली जान है। इस शो का दूसरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसकी साइड कास्ट। अक्सर हम रोम-कॉम के लीड कपल्स के चक्कर में बाकी किरदारों को साइडलाइन कर दिया जाता है, पर यहाँ गैरेट के जो हॉकी टीममेट्स है, जैसे कि डीन, लोगन और जॉन, उनका आपस का ब्रोमांस, उनकी कॉमेडी और उनकी गहरी दोस्ती देखकर आपको अपने कॉलेज के दिनों की याद जरूर आ जाएगी। ये लड़के सिर्फ स्क्रीन स्पेस नहीं भरते बल्कि कहानी को एक अलग लेवल पर ले जाते हैं। और यहाँ तारीफ एली की भी करनी होगी, जिसने हैना के दोस्त का किरदार निभाया है। शो की पेसिंग इतनी कमाल की है कि स्क्रीन प्ले इतना क्रिस्प और सेक्सी है कि कब 8 एपिसोड खत्म हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। आप बस स्क्रीन से चिपके रह जाओगे। लेकिन भाई, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि सच्चा रिव्यू वही है जो कमियां भी खुलकर बताए। तो कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। पहली बात यह कि शो का कोर प्लॉट थोड़ा प्रेडिक्टेबल है। अगर आपने बहुत सारे हॉलीवुड रोम-कॉम्स या शोज देखे हैं तो आपको पहले से ही अंदाजा लग जाएगा कि एंड में क्या होने वाला है। इसमें कोई बहुत बड़ा ट्विस्ट या सस्पेंस या माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट नहीं है। और दूसरी सबसे जरूरी बात, इस शो की रेटिंग TVMA है। इसका सीधा मतलब है कि इसमें भरपूर सारे अडल्ट कंटेंट, बोल्ड भाषा और काफी सारे स्टीमी और इंटीमेट सीन्स है। तो मेरी मानिए, गलती से भी इसे अपने फैमिली के साथ देखने की गलती ना करना। तो मेरा फाइनल ओपिनियन क्या है, क्या आपको ये शो देखना चाहिए या नहीं? तो मेरा जवाब है एब्सोल्युटली यस। अगर आप आज के दौर के वही घिसे पिटे टॉक्सिक हीरोज देख देख कर थक चुके हैं और एक फ्रेश, लाइट हार्टेड, इमोशनली डीप और सुपर एडिक्टिव लव स्टोरी देखना चाहते हैं तो ऑफ कैंपस आपके लिए एक परफेक्ट ट्रीट है। और जाते जाते एक और बोनस गुड न्यूज भी है। शो इतना बड़ा ब्लॉकबस्टर हो चुका है कि अमेजॉन प्राइम ने इसकी सीजन 2 की शूटिंग ऑलरेडी शुरू कर दी है। तो सबसे मजेदार बात
ये है कि अगले सीजन में कहानी हैना गैरेट से शिफ्ट होकर उनके दोस्तों यानी कि डीन और एली के ऊपर होने वाली है, जो बुक्स के हिसाब से और भी ज्यादा मसालेदार और धमाकेदार है। तो मेरे हिसाब से ये शो 7.5 स्टारर है। आपका क्या सोचना है? क्या आप टॉक्सिक हीरोज के दौर में इन ग्रीन फ्लैग्स के शो को देखने वाले हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में अभी के अभी जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही नए नए वीडियोज और नए नए रिव्यू आपके पास आते रहे। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में एक और नए रिव्यू नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।